अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, तो आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिस पर शायद आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा या कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। क्या आपने महसूस किया है कि पहले जो काम आप बिना थके कर लेते थे, वही काम करने में अब थोड़ा ज्यादा थक जाते हैं। शरीर में पहले जितनी एनर्जी नहीं है। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस पहले से जल्दी फूलने लगती है और इसके कारण बहुत थकान हो जाती है। भारी सामान उठाने में पहले जितनी ताकत महसूस नहीं होती और उस काम के लिए सोचना पड़ता है। या दिन भर काम करने के बाद शरीर पहले की तुलना में ज्यादा थका हुआ लगता है। ये सब सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो आइए जानते हैं इसका कारण और इलाज आयुर्वेद एक्सपर्ट सचिन जी से, जो हमको डिटेल में बताएंगे। असल में 30 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में मांसपेशियों की मात्रा कम होने लगती है। अगर खान पान और जीवन शैली पर ध्यान नहीं दिया जाए तो समय के साथ इसका असर हमारी ताकत, स्टेमिना और रोजमर्रा की एक्टिविटी पर साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही समय पर सही भोजन को अपनी डाइट में शामिल करके इस प्रक्रिया को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए केवल नॉनवेज फूड और महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट ही जरूरी हैं। जबकि सच ये है कि हमारी रसोई में मौजूद कई ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं और नियमित रूप से अगर ये सही तरीके से खाई जाएं तो ये शरीर को पर्याप्त पोषण देने में मदद कर सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 बेहतरीन प्रोटीन युक्त खाने पीने की चीजों के बारे में बताऊंगा जो मांसपेशियों को पूरा पोषण देने, शरीर को ताकत देने और संतुलित आहार का हिस्सा बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नाम जान लेना काफी नहीं होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको किस तरीके से खाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, किन लोगों को इनमें सावधानियां रखनी चाहिए और कौन सी छोटी छोटी गलतियां इनके फायदे कम कर सकती है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसको बहुत से लोग रोजाना खाते हैं लेकिन गलत तरीके से खाने के कारण उसके पूरे फायदे नहीं उठा पाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले सुपर फूड से। सबसे पहली चीज है चने का सत्तू। ये शायद भारत के सबसे कम आके जाने वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक है। गांव में वर्षों से लोग चने के सत्तू का सेवन करते आ रहे हैं क्योंकि ये पेट भरने के साथ साथ अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और ऊर्जा भी देता है। गर्मियों में चने के सत्तू का नमकीन या मीठा शरबत, जबकि दूसरे मौसम में सत्तू का घोल या पराठा भी लिया जा सकता है। अगर आप कम खर्च में अच्छा पोषण चाहते हैं तो सत्तू निश्चित रूप से आपकी डाइट का हिस्सा बन सकता है। दूसरी चीज है सोयाबीन। अगर केवल प्रोटीन की मात्रा की बात की जाए तो सोयाबीन सबसे आगे रहने वाले खाद्य पदार्थों में से एक है। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 35 से 36 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। खास बात यह है कि इसमें शरीर के लिए जरूरी सभी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। सोयाबीन के बीजों की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, उनको उगाकर खा सकते हैं, या फिर सोयाबीन चंक्स जिनको कि सोयाबीन वड़ी कहते हैं, उनको हल्का उबालकर सब्जी, पुलाव या सलाद के साथ भी मिलाकर आसानी से खाया जा सकता है। लेकिन यह एक छोटी सी सावधानी भी जरूरी है। बहुत ज्यादा मात्रा में सोयाबीन को खाना सही नहीं माना जाता, इसलिए संतुलित मात्रा में ही सोयाबीन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना बेहतर रहेगा। तीसरी चीज है काला चना। अगर आप मुझसे पूछें कि कम खर्च में सबसे बढ़िया प्रोटीन वाला भोजन कौन सा है तो काला चना निश्चित रूप से उस लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। इसलिए हमने काले चने के फायदे का एक पूरा वीडियो अलग से बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट में मैंने दे दिया है। 100 ग्राम सूखे काले चने में लगभग 20 से 22 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही इसमें आयरन, फाइबर और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर की ताकत बनाए रखने और मांसपेशियों को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि रात में इसे पानी में भिगो दें, सुबह अच्छी तरह धोकर चाहे तो हल्का उबाल लें, या अगर आसानी से पच जाता हो तो सीधे भी खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा नींबू का रस और काला नमक डाल देंगे तो स्वाद भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका पाचन कमजोर रहता है या गैस बनने की समस्या रहती है तो इसे अंकुरित करके या उबाल कर खाना ज्यादा बेहतर रहेगा। चौथी चीज है मूंगफली। शायद इस लिस्ट की ये सबसे ज्यादा सस्ती और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली चीज है। ज्यादातर लोग मूंगफली को सिर्फ सर्दियों का नाश्ता समझते हैं, जबकि 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25 से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। बस ध्यान रहे कि नमक मिर्च लगी हुई और तेल में तली हुई मूंगफली की बजाय भुनी हुई या उबली हुई मूंगफली ज्यादा बेहतर विकल्प है। रोजाना एक छोटी मुट्ठी मूंगफली खाना ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए पर्याप्त हो सकता है। पांचवी चीज है मूंग की दाल। बहुत से लोग ताकत बढ़ाने के लिए भारी चीजें खाने लगते हैं, लेकिन अगर भोजन ठीक से पचे ही नहीं तो उसका पूरा फायदा शरीर को नहीं मिल पाता है। यहीं पर मूंग की दाल सबसे अलग साबित होती है। इसमें लगभग 24 ग्राम प्रोटीन हर 100 ग्राम में पाया जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है
कि ये दूसरी कई दालों की तुलना में आसानी से पच जाती है। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है या आपका पाचन पहले जैसा मजबूत नहीं रहा तो मूंग की दाल आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। आप इसे दाल, चिला या अंकुरित करके भी खा सकते हैं। छठी चीज है पनीर। अगर आप शाकाहारी हैं और शरीर को अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन देना चाहते हैं तो पनीर इसके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लगभग 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यह गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो पनीर को ज्यादा तेल और मसालों के साथ खाते हैं, जिससे उसका न्यूट्रिशन बैलेंस बदल जाता है। अगर संभव हो तो ताजा पनीर को हल्के मसालों के साथ या सलाद के रूप में खाएं। और अब आगे जो चीज आने वाली है वो सिर्फ प्रोटीन ही नहीं देती, बल्कि आपकी आंतों की सेहत को सुधारने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन बहुत से लोग इसका महत्व समझ ही नहीं पाते हैं। अब तक आपने जिन चीजों के बारे में जाना है उनमें से केवल 2 या 3 चीजों को आप अगर अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ प्रोटीन खाना ही काफी नहीं होता। अगर आपका पाचन ठीक नहीं है या शरीर पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर रहा तो महंगे से महंगा भोजन भी पूरा फायदा नहीं दे सकता। इसलिए अगली चीज उतनी ही महत्वपूर्ण है। 7वीं चीज है दही। दही केवल प्रोटीन का ही स्रोत नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया पाचन को अच्छा बनाते हैं। जब पाचन बेहतर होता है तब शरीर भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग कर पाता है। अगर मौसम और आपकी स्वास्थ्य स्थिति अनुकूल हो तो दिन के भोजन के साथ एक कटोरी सादा दही लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम रहता है या डॉक्टर ने दही से परहेज करने की सलाह दी है तो उसी के अनुसार चलें। 8वीं चीज है कद्दू के बीज। हो सकता है आपने इसे कई बार देखा हो, लेकिन इन्हें खाने के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा हो। कद्दू के बीज में अच्छी मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ मैग्नीशियम और जिंक जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व मांसपेशियों, इम्यून सिस्टम और शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। रोजाना 1 से 2 चम्मच कद्दू के बीज सलाद, दही या स्मूदी में मिलाकर खाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे उतनी जल्दी ताकत बढ़ जाएगी, जबकि सच ये है कि शरीर को संतुलित मात्रा में प्रोटीन, पर्याप्त मात्रा में नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि तीनों की जरूरत होती है। अगर इनमें से एक भी चीज कम होगी तो परिणाम भी सीमित रह सकते हैं। अब बात करते हैं अगली चीज की। 9वीं चीज है राजमा। ये राजमा प्रोटीन और फाइबर दोनों का बहुत अच्छा स्रोत है। ये धीरे धीरे पचता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है और ऊर्जा भी अपेक्षाकृत स्थिर बनी रहती है। लेकिन इसे हमेशा अच्छी तरह भिगोकर और पूरी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। अगर किसी को यूरिक एसिड या गाउट की समस्या है तो इसे सीमित मात्रा में लेना या डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाना बेहतर रहेगा। 10वीं और आखिरी चीज है अंकुरित मिश्रित दालें। अगर आप चाहते हैं कि एक ही भोजन से अलग अलग दालों के पोषक तत्व मिल जाएं, तो आपके लिए अंकुरित मिश्रित दालें एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं। मूंग, चना, लोबिया या दूसरी दालों को अंकुरित करके खाने से उनका स्वाद भी बदल जाता है और कई लोगों के लिए उनका पाचन भी आसान हो जाता है। आप इन्हें प्याज, टमाटर, खीरा, नींबू और थोड़ा काला नमक मिलाकर सलाद की तरह खा सकते हैं। ये एक ऐसा भोजन है जो कम खर्च में भी अच्छा पोषण दे सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 10 चीजों में से कौन सी चीज आपके लिए सबसे बेहतर है? इसका जवाब इस पर निर्भर नहीं करता कि उसमें कितना प्रोटीन है, बल्कि आपकी उम्र, पाचन क्षमता, स्वास्थ्य की स्थिति और रोजमर्रा की जीवन शैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे बिना किसी उलझन के आप अपनी डाइट की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे सप्लीमेंट्स या महंगे खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहें। हमारी रसोई में मौजूद कई साधारण चीजें भी शरीर को अच्छा पोषण दे सकती हैं, बशर्ते उन्हें सही मात्रा में और सही तरीके से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं। एक साथ इन 10 चीजों को खाना शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि इससे फायदा कम और परेशानी ज्यादा हो सकती है। इसके बजाय आज ही इनमें से अपने पसंद की कोई भी 2 या 3 चीजें चुनिए और अगले 15 दिन तक नियमित रूप से इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। आपको 15 दिन में ही फर्क महसूस होने लगेगा। उसके बाद अगर आपको ये लगे कि आपके लिए सही है तो धीरे धीरे तीसरी या चौथी चीज भी जोड़ सकते हैं। याद रखिए, ताकत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन सही आदतें हर दिन आपको पहले से बेहतर जरूर बनाती हैं। अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, इन 10 चीजों में से ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप सबसे पहले अपनी डाइट में शामिल करना चाहेंगे? काला चना, मूंग दाल या सत्तू या फिर कोई और? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और कई बार उन्हीं के आधार पर मैं अपने अगले वीडियो का विषय भी चुनता हूं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो और आपको ये लगता हो कि इससे आपके दोस्तों या परिवार को भी फायदा हो सकता हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आसान भाषा में हेल्थ से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहे,
तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, संतुलित भोजन कीजिए, नियमित रूप से एक्टिव रहिए और हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करते रहिए।